क्या आप भी अपने बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं क्वालिटी खराब ना हो जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के समय में एआई और ऑटोमेशन तेजी से हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऑटोमेशन करने से क्वालिटी कम हो जाती है, या फिर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सकती हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोमेशन आखिर होता क्या है। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे कामों को टेक्नोलॉजी की मदद से करवाना जो बार बार किए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्केड्यूल करना, ईमेल्स भेजना, कस्टमर फॉलोअप्स करना या रिपोर्ट्स जनरेट करना। ऑटोमेशन का मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उनका समय बचाना है, ताकि वे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव कामों पर फोकस कर सकें। लेकिन यहीं पर लोग पहली बड़ी गलती कर देते हैं। वे हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर काम ऑटोमेशन के लिए नहीं बना है। कुछ चीजों में ह्यूमन टच हमेशा जरूरी रहेगा, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। अगर आप हर चीज एआई पर छोड़ देंगे तो आपका कंटेंट जेनरिक लगने लगेगा, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी कमजोर हो जाएगी और ऑडियंस का ट्रस्ट कम होने लगेगा। दूसरी बड़ी गलती है एआई से कंटेंट जनरेट करके उसे बिना रिव्यू के पब्लिश कर देना। एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हर कंटेंट को पब्लिश करने से पहले रिव्यू करना जरूरी है। अपनी पर्सनालिटी ऐड करें, अपना एक्सपीरियंस ऐड करें और कंटेंट को ह्यूमन बनाएं। यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब बात करते हैं स्मार्ट ऑटोमेशन की। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें आप आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग। आप कैनवा, मेटा बिजनेस स्वीट या बफर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके पोस्ट्स पहले से स्केड्यूल कर सकते हैं। दूसरा, ईमेल मार्केटिंग। वेलकम ईमेल्स, ये फॉलोअप ईमेल्स और प्रमोशनल ईमेल्स ऑटोमेशन के जरिए भेजे जा सकते हैं। तीसरा, लीड मैनेजमेंट। जब कोई कस्टमर फॉर्म फिल करता है तो ऑटोमेशन उसे तुरंत रिस्पॉन्स भेज सकता है। इससे रिस्पॉन्स टाइम कम होता है और कन्वर्जन चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन फाइनल कॉन्वर्सेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग हमेशा ह्यूमन द्वारा ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं 80-20 रूल की। ये रूल कहता है 80% रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करें और 20% समय क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी पर लगाएं। यही सक्सेसफुल बिजनेसेस और क्रिएटर्स का सीक्रेट है। वे छोटे छोटे काम ऑटोमेशन को दे देते हैं और अपना समय ग्रोथ एक्टिविटीज में लगाते हैं। अब सवाल आता है, कौन कौन से एआई टूल्स सबसे ज्यादा यूजफुल है? कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी, डिजाइन के लिए कैनवा एआई, वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट एआई, वॉइस जनरेशन के लिए 11 लैब्स, रिसर्च के लिए एआई सर्च टूल्स। लेकिन याद रखिए, टूल सिर्फ एक हेल्पर है, क्रिएटर अभी भी आप हैं। टूल आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी विजन और क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एआई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो सकती है। इसीलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन का सही इस्तेमाल वही है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्रिएटिविटी एक साथ काम करें। यही फ्यूचर है, यही स्मार्ट वर्क है और यही सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता है। तो आज से ऑटोमेशन का इस्तेमाल शुरू कीजिए, लेकिन क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। याद रखिए, ऑटोमेशन टाइम बचाता है, लेकिन ट्रस्ट और क्वालिटी हमेशा ह्यूमन टच से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए स्मार्ट ऑटोमेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।